अलायंस क्लब होडल द्वारा आज सेवली गांव में आंखों के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। सेवली गांव में मां फूलवती अस्पताल होडल के डॉक्टर प्रवीण गर्ग व उनकी टीम के द्वारा विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। विद्यालय में अलायंस क्लब होडल की टीम के सदस्यों का विद्यालय परिवार के अध्यापकों के द्वारा माला पहना करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल एस सैनी ने सेवली गांव के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में विद्यार्थियों की आंखों की जांच करने के लिए लगाए गए शिविर के लिए अलायंस क्लब होडल के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। अलायंस क्लब होडल प्रधान सुनील मित्तल ने कहा कि आज उनके पैतृक सेवली गांव में स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की आंखों की जांच करके उनको मुफ्त चश्मों का वितरण करने का है। सुनील मित्तल ने बताया कि अलायंस क्लब होडल द्वारा रक्तदान शिविर, पौधारोपण, आंखों के ऑपरेशन शिविर सहित अन्य कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं। उन्होंने इसमें सहयोग प्रदान करने पर विद्यालय के सभी अध्यापकों व अलायंस क्लब के साथियों का धन्यवाद किया। मां फूलवती अस्पताल होडल के डॉक्टर प्रवीण गर्ग ने इस अवसर पर चल रहे आई फ्लू के बारे में सावधानियां बरतते हुए उनके उपचार के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की। शिविर में 400 छात्र छात्राओं की आंखों की जांच करके 35 विद्यार्थियों को चश्मे के लिए छांटा गया, जिनको उनकी आंखों की जांच करने के बाद मुफ्त चश्मा अलायंस क्लब होडल द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अलायंस क्लब प्रधान सुनील मित्तल जी आज सेवली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये सेवली स्कूल में, जो कि मेरी जन्मभूमि भी है, मेरा पैतृक गांव है। यहाँ स्कूल में बच्चों की 6ठी से लेकर 12वीं तक की मां फूलवती आई हॉस्पिटल होडल के सहयोग से अलायंस क्लब होडल ने, जैसे कि हमारा कार्यक्रम है क्लब का, आँखों का चेकअप कैंप लगाया है निःशुल्क। और जिन बच्चों की आंखों में चश्मा अगर डॉक्टर साहब बताएंगे तो उनको चश्मा वितरण का भी कार्य किया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजन किया गया है केवल इसी स्कूल में किया गया है, इससे पहले भी कोई कार्यक्रम किए गए हैं? इससे पहले भी होडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बॉयज़ में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में 2 बार, बिडुकी सीनियर सेकेंडरी में, बंचारी सीनियर सेकेंडरी में, और हमारे क्लब का सभी साथियों का ये मानना है कि हमारे होडल उपमंडल में जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं सभी में हम ये आंखों का चेकअप कैंप लगाएंगे और निःशुल्क बच्चों को चश्मे, जिनको ज़रूरत होगी उनके चश्मे बनवा कर देंगे। सुनील मित्तल जी, आपके क्लब के द्वारा जो ये कैंप लगाए जा रहे हैं, इनमें बच्चों की आंखों के आपको क्या क्वालिटी मिली? कितने बच्चों की आंखों में कोई दिक्कत मिली? कोई सेवली में तो अभी में बीच में अभी चल रहा है कैंप, डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं। बच्चों की आंखों की स्थिति ज़्यादा बच्चों की ठीक पाई है। बाकी कई जगह गाँवों में, जहाँ बिडुकी में जैसे होडल स्कूल में भी एक बच्चे की 6 नंबर से भी ज़्यादा का चश्मा था, इस तरह की पा जाती है। काफ़ी बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि पहले डॉक्टर भी नहीं थे, जल्दी से जाते भी नहीं है। और स्कूल स्टाफ भी बता रहे थे कि भाई बच्चों के पिछले साल लगवाया था इन्होंने कैंप, सिर में दर्द होता है, तो ऐसा कोई साधन नहीं है जनरली कि बच्चे वहाँ जाके दिखाया है। थोड़ी लापरवाही करते, तो हमारा मानना ये इस चीज़ में आके बहुमूल्य लापरवाही नहीं बरते। जिन भी बच्चों को चश्मा लगाने का अगर डॉक्टर बताते तो चश्मा लगाए। DB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। प्रिंसिपल श्याम सुंदर सैनी जी, आज आपके सीनियर सेकेंडरी विद्यालय सेवली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कार्यक्रम है? सर, अलायंस क्लब होडल के द्वारा, जिसके प्रधान श्री सुनील मित्तल जी हैं, उनके सहयोग से, और डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी, जिनका आइज़ हॉस्पिटल मां फूलवती आइज़ के नाम से होडल में है, उनके सहयोग से बच्चों का मुफ्त आइज़ चेकअप कैंप का आयोजन आज इस विद्यालय में किया जा रहा है, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी आँखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा एक सहयोग है। बच्चों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। जिस तरह की आँखों की समस्या हैं, उनके निवारण के लिए डॉक्टर साहब अपने द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने हुनर के द्वारा
उस कार्य को पूरा करेंगे। जिन बच्चों की आँखों के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, अलायंस क्लब द्वारा उनको मुफ्त में चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अलायंस क्लब होडल श्री सुनील मित्तल जी प्रधान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ साथ डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी जो माँ फूलवती आइज अस्पताल होडल में चलाते हैं, उनके द्वारा विभिन्न स्कूलों में समय समय पर इस तरह के कैंप आयोजन किए जाते हैं। आज हमारे विद्यालय में उपस्थित होने पर उनका संपूर्ण विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो कितने स्टूडेंट आपके विद्यालय में जिनकी आंखों की जांच की जा रही है? श्रीमान जी, हमारे विद्यालय में लगभग 400 के करीब बच्चे कक्षा 6 से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आज उपस्थित हुए सभी बच्चों का उपरोक्त जो हमारे यहाँ पर अलायंस क्लब और माँ फूलवती आइज अस्पताल के डॉक्टर उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा फ्री चेकअप कैंप का आयोजन हो रहा है। DB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण जी, आज सिवली सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में आंखों के शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप विद्यार्थियों को क्या आंखों की सुरक्षा के लिए कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, लगभग हमने 400 से 500 450 बच्चों का एग्जामिनेशन किया है, जिसमें 30 से 40 बच्चों का लगभग चश्मे का नंबर है। कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जिसमें कुछ बच्चों का लगभग 6 से 7 के आसपास नंबर है। तो सबसे पहले उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को चश्मे का नंबर है वो माँ फूलवती आँखों के अस्पताल में वहाँ पहुँचे, वहाँ का उन पर फ्री जाँच की जाएगी और चश्मे का वितरण किया जाएगा। और चश्मा जो भी मिले वो बच्चा ज़रूर लगाए, क्योंकि अगर चश्मा नहीं लगाएंगे तो नंबर और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। कई बार गाँव में ये मिथ रहता है कि चश्मा लगाने से वो लग जाएगा तो लग ही जाएगा एक बार और नंबर आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। चश्मा लगाने के बाद वो नंबर वहीं रुक जाता है और आगे बढ़ता नहीं है। संभावना ऐसी रहती है कि ज़्यादा आगे ना बढ़े। दूसरा, अभी आई फ्लू चल रहा है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को भी आई फ्लू हो गया है वो अपना काला चश्मा लगा के रखें, आँखों पे हाथ ना लगाएं और आँख बंद करके छींटे मार करें। छींटे आँख बंद करके मारने, खोलने नहीं है। अगर आँख में कुछ गिर जाता है तभी छींटे मारने हैं। दूसरा, अपनी आँखों को साफ़ करते रहें। अगर साथ में डिस्चार्ज वगैरह, ढीड वगैरह आती रहे तो रुई पानी में उबाल के उसको साफ़ करके साबुन से हाथ धो के ऐसे साफ़ करते रहें। दूसरा, जिस बच्चे को आई फ्लू हो गया है वो अपने साबुन से हाथ धोता रहे बार बार। दूसरे बच्चों को बचने के लिए उनको आई फ्लू ना हो, तो जिस बच्चे को आई फ्लू से बचना है, जैसे कोई हैंडल पकड़ लिया है या फिर टेबल पे हाथ लगा दिया है, तो अपने हाथों को धोता रहे और आँखों पे हाथ ना लगाए। बस यही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। DB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।